जय माता रानी। दोस्तों, मेरे सभी प्यारे भक्तों पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। चैत्र नवरात्रा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रा के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने गए हैं। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज से नवरात्रि शुरू है। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में जानी जाती है। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है और पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इन नवरात्राओं के व्रत के साथ साथ इन कथाओं को सुनते हैं तो माता रानी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। उनकी सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करेगी। बोलिए माँ दुर्गा की जय हो। आइए भक्तों, आज की कथा सुनते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया था? सो विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछ लिया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा करने वाले को धन, विद्या की चाहना करने वाले को विद्या और सुख की चाहना करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है और बांझ को पुत्र प्राप्त होता है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित हो अनेक दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी दुष्ट रोगी या दरिद्र मनुष्य से तेरा विवाह करूँगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करना। राजा से, कुष्टी से या दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है।
क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन। इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं और वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सो सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मुझसे मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझसे इतना प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का 1 दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हो गई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य से 7 विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता के तिरस्कार करने से निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हो गई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वरदान प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, जो और कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके, एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें।
वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियों का स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति और दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, विल्व, नारियल, दाख, उदम आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की, दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे। यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका सैकड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतला दिया। यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत के महात्म्य को सुनाया है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों को पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो भगवती देवी की जय हो। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आइए अब हम सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कथा। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल जरूर रखें। उनको सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री की पूजा करते समय उनके चरणों में गाय का घी अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ शैलपुत्री सुख समृद्धि का वरदान देती है। पूजा के बाद मंत्र जाप और आरती जरूर करें। माँ शैलपुत्री बेल की सवारी करती है। उनके माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। माता शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की बेटी माना जाता है। आइए हम आज की कथा सुनते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में नहीं बुलाया। सती ने जब सुना कि उसके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। माता सती ने भगवान शिव से जाने के लिए आग्रह किया, लेकिन भगवान शिव ने जाने से मना कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी आमंत्रण पत्र नहीं आया और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने की जिद करने लगी और वह भगवान शंकर से बार बार आग्रह करती रही। सती के नाम मानने की वजह से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और जाने की अनुमति दे दी। भगवान शंकर सती के साथ नहीं गए। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा था। सारे लोग मुँह फेरे बैठे थे और सिर्फ उनकी माता ने उनसे प्रेम से बात करी और गले भी लगाया।
परिवारजनों के इस व्यवहार को देखकर उनके मन में बहुत गलानी होने लगी और माता सती को बहुत ही दुख पहुंचा। बहुत ही ठेस पहुंचने पर उसने क्या देखा कि भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ देखकर दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, गलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात न मान यहाँ आकर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं आना चाहिए था। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती हेमवती भी उन्हीं के नाम है। इसी प्रकार माँ शैलपुत्री का पारकट्य हुआ। बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे जीण माता की अमर कथा। प्राचीन काल में राजस्थान में घांगू नाम विरासत में एक राजा राज करता था। घांगू सिंह प्रजापालक व बहुत ही दयालु थे, परंतु वे निसंतान के कारण उदास रहते थे। एक दिन राजा शिकार के लिए घूमते हुए अरावली पर्वतमाला के घने जंगलों के मध्य पहुंच गए। वहां पर राजा को कुछ दूरी पर एक मंदिर दिखाई पड़ा। वो स्थान जयंती महाभागा सिद्ध पीठ था। राजा ने वहां एक पवित्र जल के कुंड के पास एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। वहां पर कई प्रकार के झाड़ झंझाड़ उगे हुए थे। राजा ने उस जगह को अच्छी तरह साफ किया और तपस्या में लीन महात्मा जी की सेवा में लग गए। एक दिन महात्मा जी तपस्या से ध्यान मुक्त होकर उन्होंने देखा वहाँ अच्छी सफाई की हुई थी और व्यक्ति शिवलिंग धोने में व्यस्त था। राजा भी उठकर आए और साधु के चरणों में प्रणाम कर अपना परिचय दिया। महात्मा ने राजा की सेवा से खुश होकर उन्हें एक पुत्र और पुत्री प्राप्ति का वरदान दिया। जीण माता का अवतार राजस्थान के चूरू जिले के घांगू गांव के अधिपति एक चौहान वंश के राजा घंग के घर में हुआ था। जीण माँ जगदम्बा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह माँ जगदम्बा की सच्चे हृदय से भक्ति करती। जीण के भाई हर्ष का सुंदर स्त्री आबलदे के साथ विवाह हो गया, लेकिन दुर्भाग्यवश हर्ष के पिता उसी समय बीमार हो गए और मरते समय उन्होंने हर्ष से कहा कि तुम्हारी बहन जीण तुम्हारी जिम्मेदारी है। और घांगू राव के मरने के बाद उनकी पत्नी क्षय रोग से पीड़ित हो गई। माता पिता की मृत्यु के बाद हर्ष की पत्नी ने जीण को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन जीण ने कभी भी यह बात अपने भाई हर्ष को नहीं बताई। एक दिन जीण घर छोड़कर चली गई। यह बात सुनकर हर्ष उसे ढूंढने निकल गए। हर्ष को जीण रास्ते में मिल गए और घर छोड़ने का कारण पूछा। तब जीण ने अपनी भाभी द्वारा दी जा रही पीड़ा के बारे में बताया। उसने भाई से कहा, मैं भगवान सूर्य नारायण की प्रतीक्षा लेकर घर से निकली हूँ और घर वापस नहीं लौट सकती हूँ। उसने भाई हर्ष से कहा वह अब माँ जगदम्बा की शरण में जाएगी। यह सुनकर हर्ष को अपना वचन याद आया जो उसने अपने माता पिता को दिया था कि वह जीण का ख्याल रखेगा। देवताओं ने जीण को उसी स्थान पर जाने के लिए बाध्य कर दिया जिस स्थान पर राजा को संतान प्राप्ति का वरदान मिला था, क्योंकि जयंती शक्ति पीठ की जीण कुल की देवी थी। जीण ने घर से निकलने के बाद पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और अरावली पर्वतमाला के इस पहाड़ के एक शिखर जिसे काजल शिखर के नाम से जाना जाता है और वहां पहुंचकर वो तपस्या करने लग गई। जीण के दृढ़ निश्चय से प्रेरित हो हर्षनाथ का मन बहुत उदास हो गया और घर नहीं लौटा। उन्हें ज्ञान हुआ कि इस धरती पर अवतार लेने का उद्देश्य अब पूरा करना है। अंत में दृढ़ संकल्प के साथ जीण ने जयंती माता के मंदिर में पहुंचकर काजल शिखर पर बैठकर भगवती आदि शक्ति की आराधना की। हर्ष भी वहां से कुछ दूर जाकर दूसरे पहाड़ की चोटी पर भैरव की साधना में तल्लीन हो गया। दोनों भाई बहन निस्वार्थ भक्ति करने लगे। जीण माता के ओरण में तप करती और हर्ष भैरव भक्ति में तप करता रहा।
काफ़ी सालों तक हो जाने के बाद एक दिन माता जयंती भाई बहन के तप को देखकर प्रकट हुई। तब माता ने भाई बहन को वरदान मांगने को कहा। तब जीर्ण ने कहा, मैं आपके स्वरूप में विलीन होना चाहती हूँ। तब से जीर्ण जयंती माता के स्वरूप में विलीन हो गई। भाई हर्ष भैरव के स्वरूप में समाकर विलीन हो गया। तब से आज दिन तक माँ जगदम्बा को जीर्ण माता से जाना जाता है। तब से आज तक वह काफ़ी चमत्कार हुए हैं। लोगों के रोग दोग संकट पीड़ा सभी माता की कृपा से दूर होते हैं। ये भक्तों, अब हम सुनेंगे वैष्णो माता की कहानी। एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं। कटरा के कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते हैं। वे निसंतान होने से बहुत ही दुखी रहते हैं। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। और वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का आमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। अब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा। तब माता ने उसके कपट को जान लिया था। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनसे आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली। उस जलधारा में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट तकलीफ़ें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग निकालकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी से पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया था। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे। उन्होंने भैरवनाथ के युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निठाल हो गए, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिर पड़ा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली, दाएं महासरस्वती, मध्य और माँ महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है अपने वध के बाद
भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने माँ से समाधान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी सभी बातें जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म से चक्कर से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की घड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया, सदा के लिए ध्यान मगन हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंत वे गुफा के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा की, अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हो गई, उन्हें आशीर्वाद दिया। तब वे श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मासों वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगा देती है। बोलिए वैष्णो माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता रानी की। अगर मेरी कथाएं आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इन 9 दिनों में मेरी कथाएं रोज़ सुनने को मिलेगी। प्लीज़ पूरा प्यार दिखाना और 9 दिनों में पूरी कथाएं सुनना।